स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। देश में क्या हुआ है दिन भर, देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव लगा हुआ है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की सियासत। पीएम मोदी और लालू प्रसाद यादव ने भी अब एक दूसरे पर निशाना साधा। इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कांड किया और उनकी पार्टी के एक साथीदार श्रीमान लालू जी के एमएलए भी कैंडिडेट वे भी रंगे हाथों कैमरा के सामने पकड़े गए। लालू जी को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लालू जी को लगता है यार तू तो अभी बच्चा है, जरा मेरा चारे वाला घोटाला देख ले, तेरे घोटाले में तो कोई दम ही नहीं है। अरे देख, मैंने इतना बड़ा चारा घोटाला किया, कितनी सजा हुई, और सजा काट लूंगा, तू चिंता मत कर, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जाना, जो किया अच्छा किया। ये तो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। रहीम ने कहा खीरा को मुंह काटिए, खीरा को मुंह काटिए, मलियन लोन लगाए, रहमन करुए मुखन को चाहियत यही सजा है। तो जो कड़ापन है, तीतापन है खीरा में, उसको मुंह काट के नीमक रख के रगड़िए, उनका कड़वापन निकल जाएगा। तो बिहार की जनता इनको रगड़ रगड़ के सब कड़वापन निकाल दिया है। याद करे वो नरेंद्र मोदी क्या लगे 50 को हेलीकॉप्टर लेके सब आया, चील कौवा की तरह घूम रहा है। इस तरह बिहार में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत बिहार में झोंक दी है। खुद पीएम मोदी ने आज 3 सभाएं की है, लेकिन निशाने पर नीतीश और लालू रहे। प्रधानमंत्री ने आज सीतामढ़ी, बेतिया और मोतिहारी में 3 रैलियां की। सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालू यादव का मनोरंजक रूप बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू में मनोरंजन को लेकर स्पर्धा चल रही है। नीतीश बाबू, अभी 1 हफ्ता बचा है, इसी से गुजारा कर लीजिए। 4-6 दरबारियों को बुला करके मुशायरे करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाए तो 8 तारीख के बाद आपके लिए अवसर बन जाएगा। अच्छा, लोग बुला लेंगे आप। दरअसल कल नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए 3 इडियट्स फिल्म के गाने की पैरोडी की थी। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे भूलो। बयानबाजी जमकर हो रही है, लेकिन बयानबाजी का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। इसी बीच लालू यादव और उनकी बेटी मीसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पीएम मोदी पर निजी हमले किए गए। अपनी बेटी मीसा भारती और प्रवक्ता मनोज झा के साथ संवाददाता सम्मेलन में आए लालू यादव के हाथ में माधव सदाशिव गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स थी। लालू उसके पन्नों को पढ़ पढ़ कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लालू यादव अपनी रॉ में थे और उन्होंने आपत्तिजनक बातें कह डाली। हमारा बेटा लड़ रहा है और तुमको कोई बेटा बेटी नहीं है। ये जो चुनाव लड़े थे उसमें डिक्लेयर नहीं किए थे कि हमारा शादीशुदा हुआ। दिल्ली के केरल भवन में बीफ परोसे जाने की खबर के बाद हिंदू सेना ने इस भवन पर धावा बोल दिया। ऐसे में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बाकायदा पुलिस में इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस कमिश्नर भी यहां खुद पहुंच गए। दिल्ली के केरल भवन में बीफ परोसे जाने की खबर के बाद, पुलिस बुलाने की खबर के बाद सियासत तेज हो गई। दरअसल वहां बीफ परोसे जाने के बाद हिंदू सेना के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। तो मैं माननीय मोदी जी से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून लाके पूरे भारत में गौ हत्या पर बैन लगाएं। कोई गाय नहीं खा सकता। और यहाँ पे जहाँ तक केरला हाउस का सवाल है, इन लोगों ने वो फेलो लिखा, मेनू में वो फेलो लिखो ना। उधर पुलिस का कहना है कि हालात बिगड़ ना जाएं, इसलिए उसने कोई जोखिम मोल नहीं लिया और केरल भवन पहुँच गए। अगर इस तरह की कॉल मिलती है तो हमारे पास अख्तियार है कानून के मुताबिक कि हम वहां पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। बिना इजाजत केरल भवन में दाखिल होने पर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में केरल सरकार ने चिट्ठी लिखकर पीएम से दखल की अपील की है। मगर सवाल ये है कि क्या बीफ के मुद्दे को हवा देकर कोई किसी के लिए तय कर सकता है कि क्या खाया जाए और क्या नहीं। कुछ दिन पहले हिंदू सेना ने ही बीफ पार्टी देने वाले जम्मू कश्मीर के विधायक
इंजीनियर रशीद पर कालिक फेंक दी थी। उत्तर मध्य प्रदेश की मंत्री कुसुम मेहदले ने किसानों की खुदकुशी पर एक संवेदनहीन बयान दिया है। ऐसे में अब विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पीएचडी मंत्री कुसुम मेहदले दमोह सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों से मिलने पहुंची थी। वहां किसानों से बात करने के बाद उन्होंने कह दिया कि सूखे की वजह से कोई किसान आत्महत्या नहीं करता, बल्कि वो व्यक्तिगत वजहों से खुदकुशी को अंजाम देता है। किसी भी प्रकार से किसी की मौत हो तो उसे आत्महत्या से, किसान की आत्महत्या से जोड़ दिया जाता है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मध्य प्रदेश के इस मंत्री के संवेदनहीन बयान के बाद से विपक्ष आग बबूला है और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने तो इसको बीजेपी नेताओं की मानसिकता से जोड़ दिया है। ये बिल्कुल बेकार बयान है, किसानों का अपमान किया है, इससे उनको इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री अगर किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस पे संज्ञान लेके इनको तत्काल बर्खास्त करें। उत्तर प्रदेश की गवर्नर राम नाईक ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। दरअसल रामगोपाल यादव ने राज्यपाल पर कई सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने मुलायम सिंह यादव के भाई और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव के बयान को राजनीतिक टिप्पणी करार दिया है। राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि रामगोपाल यादव के बयान पर कुछ भी कहना उनकी मर्यादा के खिलाफ है। उनका बयान राजनीतिक बयान था और मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ और संवैधानिक पद पर होते हुए मैं जिस प्रकार के राजनीतिक जो बयान होते हैं उस पर अपनी टिप्पणी करना मेरे पद के गरिमा के अनुकूल नहीं मानता हूँ। दरअसल कल रामगोपाल यादव ने राम नाईक की बयानबाजी को मुद्दा बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अन्य राज्यों के राज्यपाल इस तरह से बयानबाजी नहीं करते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि राज्यपाल महोदय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, जिन्हें बहुत ज्यादा बयान देने का शौक है, उनको केंद्र में कहीं मंत्रिमंडल में मंत्री बना दें। उधर छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस से सूत्रों का दावा है कि यहां उनको पूरी जानकारी ही कंपनी के मुखबिरों से मिल रही थी। उधर अब ये भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल छोटा राजन को छोटा शकील से जान का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन ने खुद खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी को अपने जान के खतरे के बारे में जानकारी दी थी। उसे डर था कि दाऊद का गुर्गा शकील कभी भी उसे खत्म कर सकता है। दरअसल छोटा शकील ने छोटा राजन को मारने के लिए करीब 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में अपने कुछ शूटर भेजे थे। उस वक्त छोटा राजन सिडनी के एक होटल में था। प्लानिंग ये थी कि राजन को शकील के शूटर होटल के सफाई कर्मचारी बनकर मारेंगे, लेकिन छोटा राजन को इसकी भनक लग गई और वो वहां से फरार हो गया। इसी के बाद राजन ने खुफिया एजेंसी के बड़े अफसर से संपर्क साधा था। सूत्रों की माने तो राजन के एक शूटर ने शनिवार को जब छोटा राजन को कॉल किया था तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही था। शकील फरवरी से ही राजन के साथी के साथ संपर्क में था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने शकील और राजन के सहयोगी के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट भी कर लिया था, जिसमें राजन को खत्म करने के लिए साजिश रची जा रही थी। इस बीच छोटा शकील और एक अनजान शख्स के बीच फोन पर बातचीत की जानकारी IBN 7 को लगी है, जिसमें छोटा शकील छोटा राजन को जान से मारने की योजना बना रहा है। छोटा शकील ने कुछ दिनों पहले एक अनजान शख्स को फोन किया था। फोन पर बातचीत इस तरह हुई। शकील बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? जी भाई। अरे ये नाना किधर छुपा हुआ है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े से के लिए बच गया, लेकिन इस बार वो पक्का नहीं बचा। तू सिर्फ इतना बता दे कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तू सिर्फ एक बार मदद कर। तुझे क्या चाहिए तू बोल। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि नाना किधर है। देख, तेरा फायदा इस साइड आने में ही है। नाना तो ऐसे ही यहाँ से वहाँ भागता रहेगा। तू हमको मदद करेगा तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री जूही चावला को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। दरअसल इन पर आरोप है कि इन्होंने अपनी IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की वैल्यू कम करके दिखाई है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री जूही चावला और उनके पति जय मेहता को समन भेजकर दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। दरअसल ये तीनों लोग आईपीएल की कोलकाता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं। शाहरुख खान और उनके पार्टनर पर आरोप है कि उन्होंने 2008 में अपनी टीम का अंडर वैल्यूएशन किया था, यानी कि इन लोगों ने अपनी कंपनी के शेयरों को ट्रांसफर करते वक्त उसकी कम कीमत बताई थी। सूत्रों के मुताबिक मामला करीब 100 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश से जुड़ा है। ईडी ने तीसरी बार शाहरुख को समन भेजा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका की पिटाई प्रेमी की ही पत्नी ने की, रिश्तेदारों के साथ मिलकर। बस की सीट पर पिट रहा ये शख्स अपनी प्रेमिका के साथ मोदी नगर जा रहा था। अचानक से प्रेमी की पत्नी को पता चल गया और वो अपने रिश्तेदारों के साथ बस में सवार हो गई और फिर तो वहाँ लात घूंसों की बरसात होने लगी। प्रेमी बार बार अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी के वार से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों तरफ से घिरा हुआ था। बाद में प्रेमी और उसकी प्रेमिका को उसके रिश्तेदारों ने पकड़कर थाने पहुंचाया। पिटने वाला शख्स अब इसको दहेज का मामला बता रहा है। ये दहेज का मामला क्या? दहेज का मामला मेरे दहेज का केस चल रहा है। घर वाली लड़ झगड़ के अपनी बहन की खड़ी है ना, साथ आ गई थी और आने के बाद में मैंने कि चल तू घर खराब कर रही है, इनका नाम है बहन के साथ रहूँगा तो मैं रहना मेरे साथ हाथरस है घर जमाई बन के। दरअसल हाथरस के कोतवाली इलाके में हुई इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संदीप नाम का ये शख्स अपनी प्रेमिका के साथ भागने की फिराक में था, जिसकी भनक उसकी पत्नी को लग गई थी। फिलहाल अब पुलिस प्रेमी और प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मथुरा पुलिस ने 2 ऐसे मोबाइल झपटमारों को पकड़ा है जो अपनी प्रेमिकाओं को मोबाइल देने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अब ये हवालात की हवा खा रहे हैं। मथुरा के कृष्णानगर चौकी इलाके में लोगों ने 2 झपटमारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से पूछताछ में रजत और राहुल नाम के इन दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि वो दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और राह चलती महिलाओं से मोबाइल छीनकर अपनी प्रेमिकाओं को देते हैं। क्या करते हो? पढ़ाई। पुलिस ने कब पकड़ा है? मोबाइल छीनने के लिए। मोबाइल बात करने के लिए, गर्लफ्रेंड को देने के लिए। दरअसल बीती रात एक महिला से लूटपाट करने के बाद भाग रहे इन दोनों लुटेरों को लोगों ने धर दबोचा और पुलिस को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। पकड़े गए रजत और राहुल की तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से नशीला पाउडर और चाकू बरामद किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लड़के राहुल और रजत नाम के पकड़े हैं जो जमुना पल्ली पार्क रहने वाले हैं। इनसे 1 से 550 ग्राम नशीला पाउडर, 1 से 500 ग्राम नशीला पाउडर मिला है। 15 साल बाद पाकिस्तान से अपने वतन वापस लौटी गीता ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद वो इंदौर चली गई। परिजनों से मुलाकात से पहले तक अब वो इंदौर में थी। आज सुबह सुबह गीता सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची। गीता के साथ ईदी फाउंडेशन के सदस्य भी अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। केजरीवाल से मिलने के बाद गीता राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, आप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की बेटी हैं, जो भारत पाकिस्तान की एकता को दिखाती है। इन दोनों से मुलाकात के बाद गीता इंदौर पहुंच गई हैं, जहां वो तब तक रहेंगी जब तक कि उनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। इस बीच अलीगढ़ के एक और परिवार ने दावा किया है कि गीता उनकी बेटी है। गीता किसकी है, इसका खुलासा अब डीएनए रिपोर्ट से ही हो सकेगा।